Here in this video, we will discuss about the membrane fluidity or the membrane dynamics. Okay. So, before discussing this topic, make sure to subscribe the channel so that whenever I will upload the video, you will get the notification. Okay. We will start the fluidity of cell membrane. What is the fluidity of cell membrane? What do you mean by this? Membrane dynamics. Okay. Membrane dynamics means कि हमने ये स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में भी, जब हमने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर स्टडी किया था. ओके, आई हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, और वहां पे हमने डिस्कस किया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या बोलता है? ये बोलता है कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दैट इज नॉट अ रिजिड टाइप्स of structure. Okay, the fluid mosaic structure tells us that the cell membrane is a kind of fluidic structure है इसका. ये फ्लूइड की तरह है कि हमारे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, फॉर एग्जांपल लिपिड्स और प्रोटीन्स जो हैं हमारी सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म करते हैं. तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर नॉट इन अ static way, but they are showing motions, they are in constant motion. इसीलिए इसका मॉडल का नाम बोला गया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, कि जो मॉलिक्यूल हैं दे शो सम काइंड ऑफ मोशंस देयर. ओके, दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, देयरफॉर मॉडल इज नोन एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. सो हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि फ्लूइडिटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह के फैक्टर जो हैं वो मेम्ब्रेन को अफेक्ट करते हैं और किस तरह से लिपिड जो हैं वो अरेंज रहते हैं जैसे सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है उसमें. ठीक है, तो फ्लूइडिटी जो है या जो फ्लेक्सिबिलिटी है सेल मेम्ब्रेन की, ये यहाँ पे अफेक्ट की जाती है दो फैक्टर से. नंबर वन इज टेम्परेचर, नंबर टू काइंड ऑफ लिपिड प्रेजेंट. ठीक है, कितना हमारा सेल मेम्ब्रेन जो है वो फ्लेक्सिबल है या फ्लूइडिक टाइप का है, ठीक है, उसको डिटरमिन करते हैं ये दो फैक्टर. एक वन इज टेम्परेचर एंड अनदर वन इज काइंड ऑफ लिपिड प्रेजेंट देयर. ओके, तो सबसे पहले हम टेम्परेचर फैक्टर को लेके चलेंगे. ठीक है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, कैसे वो हमारी सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को अफेक्ट करेगा, वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. तो टेम्परेचर जो है, अगर हम जनरली अगर टेम्परेचर का फैक्टर लेके चलें तो जैसे ही हम इंक्रीज करेंगे, ठीक है, इंक्रीज किया हमने, क्या इंक्रीज किया? टेम्परेचर फॉर एग्जांपल. ठीक है, टेम्परेचर को हमने इंक्रीज किया, ये एरो मैंने इसलिए ड्रॉ किए हैं, फॉर एग्जांपल इंक्रीज कर रहे हैं हम यहाँ पे टेम्परेचर को. ठीक है, तो टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो मोशन शो करेंगे वहां पे. ठीक है, ये जनरल कॉन्सेप्ट है कि जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, मॉलिक्यूल क्या करते हैं? रैंडमली मूव करना स्टार्ट करते हैं. तो इट मीन्स कि वो उसकी फ्लूइडिटी को इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, अगर टेम्परेचर फैक्टर लेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा? जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर, तो वहां पे क्या होगा? फ्लूइडिक होगा ज्यादा नेचर मॉलिक्यूल्स का, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? दे स्टार्ट रैंडमली मूविंग. ओके, सो टेम्परेचर का फैक्टर स्टडी कर लेते हैं. तो हम तीन तरह के जो है यहाँ पे स्टडी करेंगे टेम्परेचर. फर्स्ट इज एट लो टेम्परेचर. हम स्टडी करेंगे कि जब टेम्परेचर लो होता है तो किस तरह से इफेक्ट होता है मॉलिक्यूल्स के ऊपर, या हाई टेम्परेचर है तो वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे, या इंटरमीडिएट जब टेम्परेचर रहेगा तो किस तरह का इफेक्ट देखने को मिलेगा. ठीक है, तो टेम्परेचर जो है ऑब्वियसली जनरली अगर हम देखें तो टेम्परेचर जब इंक्रीज किया जाता है तो क्या होता है? फ्लूइडिटी इंक्रीज करेगी. क्यों इंक्रीज करेगी? क्योंकि मॉलिक्यूल जो है वो रैंडमली मूव करेंगे, वहां पे मूवमेंट शो करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले टेम्परेचर में हम क्या स्टडी करेंगे कि जब मॉलिक्यूल जो है हमने लो टेम्परेचर पे रखे हुए हैं. ठीक है, जब हम लो टेम्परेचर रखेंगे, जब हमारा पास क्या रहेगा? लो टेम्परेचर होगा, तब किस तरह से जो है वो इफेक्ट करेगा फ्लूइडिटी को लो टेम्परेचर. जैसे ही मान लो हमने लो टेम्परेचर पे रखा, ठीक है, तो स्ट्रक्चर कैसा मिलेगा हमें? जेल लाइक स्ट्रक्चर. तो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर किस तरह से दिखेगा? जेल लाइक. जेल लाइक मींस कि दैट इज सेमी सॉलिड. अब ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, जेल लाइक स्ट्रक्चर क्यों देखने को मिला? फॉर एग्जांपल ये हम इस तरह से सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. ठीक है, इस तरह से मॉलिक्यूल अरेंज रहते हैं लिपिड के. ओके, सो ये इसकी आ गई हाइड्रोफोबिक टेल. ठीक है, हाइड्रोफोबिक टेल.
ये क्या है, टेल है, हाइड्रोफोबिक टेल, जो कैसे नेचर की है, हाइड्रोफोबिक। ओके, ये हेड ग्रुप है लिपिड के, हेड ग्रुप्स। ठीक है, अब क्या होगा, मान लो हमारा टेम्परेचर लो है, ठीक है, टेम्परेचर क्या है, लो है, तो ये जो हाइड्रोकार्बन चेन होंगी ना लिपिड की, ठीक है, ये मूवमेंट शो नहीं करेंगे। ठीक है, जनरल कॉन्सेप्ट है कि जब भी टेम्परेचर कम होगा तो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, मूव नहीं करेंगे, मूवमेंट वहां पे कम रहेगी, तो इस वजह से ये क्या रहेंगे, ऑर्गेनाइज रहेंगे एक प्रॉपर वे में, और स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, जेल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इस तरह के जो स्ट्रक्चर बनेंगे, इसको हम पैराक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं, पैराक्रिस्टलाइन या फिर जेल लाइक स्ट्रक्चर। जेल लाइक, जेल मीन कि वो सेमी सॉलिड है, दैट इज नॉट प्रॉपरली सॉलिड बट अ टाइप ऑफ सेमी सॉलिड। और सेमी सॉलिड भी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो ये टेल है या लिपिड के मॉलिक्यूल हैं, दे आर नॉट मूविंग, दे आर नॉट मूविंग, सो उनकी मूवमेंट जो है कुछ हद तक स्टॉप है और रिस्ट्रिक्टेड है, वो रिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं, मूव नहीं कर रहे बिकॉज टेम्परेचर इज वेरी लो। देयरफॉर जो हमें स्ट्रक्चर मिलेगा दैट इज अ टाइप ऑफ जेल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि मोशन जो है वो यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो गई है। ठीक है, अगर हम टेल की बात करें तो ये यहाँ पे इनकी मोशन क्या है, वो रिस्ट्रिक्ट है, तो मूव नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली वो किस तरह का एक ऑर्डर में अरेंज रहेंगे और किस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे, जेल लाइक स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कि हमारा अगर हमारा टेम्परेचर जो है हाई टेम्परेचर हो, ठीक है, टेम्परेचर क्या रहेगा, हाई। अगर हमारा टेम्परेचर क्या है, यहाँ पे हाई है, हाई टेम्परेचर, सेकंड पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि टेम्परेचर अगर हाई हो जाए तब किस तरह से चेंज होगा, तो हमारा स्ट्रक्चर किस तरह का देखने को मिलेगा, तो उसको बोला जाता है हमारा कि अब इसमें क्या होगा, ये जो टेल पार्ट रहेगा, ठीक है, हमारे लिपिड्स का, इसकी जो ये कोर रीजन में टेल पार्ट है, ये रैंडमली मूव करेंगे, मतलब मॉलिक्यूल यहाँ पे मूवमेंट शो करेंगे, और ये जो टेल है ना, ये इस तरह से मूव करना स्टार्ट करेंगे लिपिड के साथ। लिपिड क्या है, मूव करेंगे इस तरह से, एक दूसरी जगह पे भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मूवमेंट जब मॉलिक्यूल शो करते हैं तो वो किस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, वो बनाता है हमारा लिक्विड स्ट्रक्चर, और जिसको बोला जाता है फ्लूइडिक स्टेट। ठीक है, किस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा, वो इस तरह से फुली अरेंज नहीं रहेंगी, इसकी जो टेल्स हैं, ठीक है, वो इस तरह से कुछ मोशन में रहेंगी। ठीक है, मोशन शो करेंगे, यहाँ पे ये मूव करेंगे, ये क्या है, मूव करेंगे, और जब ये मूवमेंट शो कर रहे हैं तो दे आर नॉट पैक्ड। ठीक है, वो एक मतलब रैंडम मूवमेंट है यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की, और रैंडमली वो अरेंज रहेंगे, तो मतलब यहाँ पे अगर ऑर्डर देखा जाए तो वो डिसऑर्डर टाइप के रहेंगे। ठीक है, डिसऑर्डर्ड, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि जैसे टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं, मॉलिक्यूल मूवमेंट शो करते हैं और डिसऑर्डर्ड रहते हैं, रैंडमली मूव करना स्टार्ट करते हैं, तो वहां पे जो हमारा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा वो किस तरह का मिलेगा, वो मिलेगा लिक्विड, लिक्विड टाइप का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कैसा फॉर्म करेगी, लिक्विड, बट मॉलिक्यूल किस तरह से रहेंगे, डिसऑर्डर्ड, तो स्ट्रक्चर को बोला जाता है लिक्विड डिसऑर्डर्ड स्टेट। तो कैसी स्टेट रहेगी, लिक्विड डिसऑर्डर्ड स्टेट, या जिसको हम फ्लूइडिक स्टेट भी बोल देते हैं, फ्लूइडिक स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये ऑर्डर्ड कैसा है, डिसऑर्डर्ड है, जबकि हमने लास्ट में जो स्टडी किया लो टेम्परेचर, वहां पे मूव नहीं करेंगे मॉलिक्यूल, मोशन रिस्ट्रिक्ट रहेगी, तो एक ऑर्डर्ड रहेंगे मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पे कैसे है, डिसऑर्डर्ड, दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, इसीलिए जो है डिसऑर्डर्ड जो है वो अरेंज है डिसऑर्डर टाइप से, इसीलिए जो स्ट्रक्चर मिलेगा दैट इज लिक्विड डिसऑर्डर स्ट्रक्चर, और उसको बोला जाता है फ्लूइडिक स्टेट। तो ये दो स्टेट हमने स्टडी कर ली। अब बात करते हैं थर्ड फैक्टर की, दैट इज इंटरमीडिएट, अगर टेम्परेचर रहेगा तो किस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, तो दो स्टडी कर लिए, जब हाई टेम्परेचर रहेगा तो लिक्विड टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, लिक्विड डिसऑर्डर्ड, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या रहेंगे, डिसऑर्डर्ड रहेंगे, इसीलिए स्ट्रक्चर कैसा है, लिक्विड डिसऑर्डर्ड। और जब लो टेम्परेचर है देन द अरेंजमेंट इज टाइप ऑफ जेल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑर्डर्ड रहेंगे वहां पे, तो और वो जेल लाइक है, सेमी सॉलिड, जिसको थर्ड टेम्परेचर हम यहाँ पे फैक्टर देख लेते हैं जब इंटरमीडिएट टेम्परेचर की बात करेंगे। ठीक है, इंटरमीडिएट टेम्परेचर, मीडियम टेम्परेचर जब हम लेके चलेंगे, इंटरमीडिएट टेम्परेचर हमने लिया,
तो इसमें क्या इफेक्ट रहेगा, जब भी इंटरमीडिएट हमारा टेम्परेचर है तो जो स्ट्रक्चर मिलेगा सेल मेम्ब्रेन का वो किसके बिटवीन में मिलेगा, ये मिलेगा हमारा बिटवीन जेल लाइक स्ट्रक्चर एंड जो हमारा लिक्विड डिसऑर्डर्ड जो स्टेट है, ठीक है। ये तो आ गया हमारा हाई टेम्परेचर है जब, ठीक है। ये आ गया हमारा जब लो टेम्परेचर रहता है, जेल लाइक स्ट्रक्चर। तो इंटरमीडिएट जब टेम्परेचर रहेगा तो इन दोनों के बीच में जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्म होगा, और उस जो इन दोनों के बीच में स्ट्रक्चर बनेगा कि जेल लाइक भी नहीं है वो स्ट्रक्चर, ना ही वो लिक्विड डिसऑर्डर टाइप का है, बट वो उनके इंटरमीडिएट स्टेट है, तो उसको बोला जाता है लिक्विड है, लिक्विड टाइप का है, बट कैसा है, ऑर्डर्ड है। तो ये थर्ड जो टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा सेल मेम्ब्रेन में, जो उसके मतलब जो लिपिड के हाइड्रोकार्बन चेन है, ठीक है, वो मतलब बिल्कुल डिसऑर्डर्ड नहीं है, दे आर टाइप ऑफ इन ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर, मतलब वो लिक्विड हैं, दे आर लिक्विड, दे आर नॉट अ टाइप ऑफ जेल लाइक स्ट्रक्चर बट दे आर लिक्विड, बट दे आर टाइप ऑफ ऑर्डर्ड। जो वहां पे जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो डिसऑर्डर टाइप की नहीं है, वो ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसीलिए जो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो इन दोनों के बीच का इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं हम लिक्विड डिसऑर्डर्ड स्ट्रक्चर, लिक्विड डिसऑर्डर्ड स्टेट भी बोला जाता है इसको, ठीक है। और ये स्टेट कब देखने को मिलती है, ये जब हमारा टेम्परेचर जो होता है अप्रोक्सीमेट हम 40 डिग्री ले लेते हैं, जैसे हमारा फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर क्या है 37, अप्रोक्सीमेट 40 डिग्री, तो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन रहेगी वो किस टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगी, दैट इज लिक्विड ऑर्डर्ड स्टेट में रहेगी, क्योंकि इस टेम्परेचर में हमारे जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो ऑर्डर्ड स्टेट में रहते हैं, बट दे आर टाइप ऑफ लिक्विड, मींस दे आर शोइंग मोशन, दे आर नॉट स्टैटिक टाइप, दैट जो हमने जेल लाइक स्ट्रक्चर में देखा था। तो हमारी अगर फिजियोलॉजिकल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की हम बात करें तो हमारा किस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, दैट इज लिक्विड बट अ टाइप ऑफ ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर। ओके, सो यहां तक क्लियर हो जाता है, हमने टेम्परेचर की डिफरेंट टेम्परेचर पे हमने स्टडी कर लिया कि किस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे, हमने देखा कि दो फैक्टर यहाँ पे इफेक्ट कर रहे हैं, एक तो कर रहा है टेम्परेचर जो हमने देख लिया, ठीक है, कि किस तरह से अफेक्ट करता है। सेकंड फैक्टर पे आएंगे हम, जो है हमारा कि किस तरह के लिपिड होंगे तो किस तरह का इफेक्ट देखने को मिलेगा हमारी सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी में। ओके, तो टेम्परेचर वाला फैक्टर यहाँ पे क्लियर हो जाता है, जब हाई टेम्परेचर रहेगा तो स्ट्रक्चर मिलेगा हमें लिक्विड डिसऑर्डर्ड टाइप का, ठीक है। मान लो हमारा जो है लो टेम्परेचर है तो हमें जेल लाइक मिलेगा स्ट्रक्चर, या हमारा हाई टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या है, हाई टेम्परेचर है, तो हमें किस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, लिक्विड साथ में डिसऑर्डर्ड, ठीक है। बट जब हमारा टेम्परेचर रहेगा इंटरमीडिएट टाइप का, इंटरमीडिएट टेम्परेचर अगर हमारा है तो हमें स्ट्रक्चर मिलेगा लिक्विड बट ऑर्डर्ड। तो हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है कि किस टाइप के उसमें प्रेजेंट है, दैट इज इन द फेज ऑफ दिस लिक्विड एंड ऑर्डर टाइप की रहेगी, और टेम्परेचर हमारा कितना है, अप्रोक्सीमेट 40 डिग्री अगर हम लेके चलें, ठीक है। तो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा रहना चाहिए, लिक्विड बट ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये हमने तीनों स्टडी कर लिए टेम्परेचर। अब हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे कि लिपिड किस तरह से इफेक्ट कर रहे हैं फ्लूइडिटी को, ठीक है। हमने बोला कि दो फैक्टर हैं, वन इज टेम्परेचर एंड सेकेंड वन इज काइंड ऑफ लिपिड प्रेजेंट इन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये हम स्टडी कर लेते हैं लिपिड्स अब नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे लिपिड किस तरह से इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लिपिड्स भी हमने देखा है कि जो हमारे लिपिड्स क्या है, एक तो ये पोलर हेड आ गया, एक आ गई हमारी हाइड्रोकार्बन चेन। अब ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है, क्योंकि जब भी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फॉर्म होती है, ठीक है, तो ये जो है कोर बाइलेयर रीजन जो है ये टेल बना रही है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लिपिड्स की बात करें, ठीक है, हाइड्रोफोबिक टेल के अकॉर्डिंग, तो लिपिड्स कैसे हो सकते हैं, सैचुरेटेड भी हो सकते हैं या अनसैचुरेटेड फैटी एसाइल चेन हो सकती है, उनकी फैटी एसिड हो सकते हैं, ठीक है। तो लिपिड्स में दो तरह के आ सकते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास मान लो हमारे पास है सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड
फैटी एसिड। ठीक है, सैचुरेटेड फैटी एसिड की बात कर लेते हैं। तो अगर हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सैचुरेटेड टाइप के फैटी एसिड रहेंगे तो क्या होगा, ये क्या करेंगे, ये मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेती हूँ यहाँ इस तरह से। ठीक है, मान लो हमारे पास क्या है, सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड टाइप के फैटी एसिड। सैचुरेटेड मीन्स कि वहां पे सिंगल कार्बन बॉन्ड कैसी है, डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, सिंगल सिंगल कार्बन बॉन्ड है, तो वो टाइटली पैक रहेंगे। ठीक है, पैक वेल पैक रहेंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पे, सैचुरेटेड फैटी एसिड। और ये किस तरह से रहेंगी, ये जो है ये पैक वेल रहेंगे। ठीक है, टाइटली पैक्ड रहेंगे। और किस तरह की जो है स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, ये फॉर्म करते हैं लिक्विड ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर। लिक्विड ऑर्डर स्ट्रक्चर, अगर हम अपने बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का ही एग्जांपल लें, तो अगर वहां पे सैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे तो वो अच्छे तरीके से पैक हो जाएंगे इस तरह से, और कैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, लिक्विड ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर। बट अगर सेकेंड स्टेज हम इसका केस स्टडी करें तो अनसैचुरेटेड टाइप के भी होते हैं हमारे पास। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो अगर हमारे पास फैटी एसिड कैसे हैं, अनसैचुरेटेड टाइप के, तब हमारा स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है, तब हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। मान लो ये हमारे लिपिड्स हैं। ठीक है, ये हमारे लिपिड्स के हेड हैं। अब जो हमारी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब है, वहां पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हमारा जो ये स्ट्रक्चर रहेगा लिपिड की, यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड है, इन वाले जो असाइल चेन लेंथ है यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तभी हमने क्या बोला, अनसैचुरेटेड। अगर सिंगल बॉन्ड रहेंगे तो हम बोलेंगे उसको सैचुरेटेड। तो यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड आ जाएगा ना, तो ये मान लो इस वाले असाइल चेन पे डबल बॉन्ड है, तो ये इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, बेंड रहेगी चेन, स्ट्रेट चेन रहेगी। यहाँ पे स्ट्रेट चेन बनाई है मतलब सैचुरेटेड टाइप की फैटी एसिड है। अगर इस तरह से बेंड रहेंगे तो हम बोलेंगे यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब फैटी एसिड किस तरह के, अनसैचुरेटेड टाइप के। तो अगर मैं इस तरह के बना दूं, ठीक है, इस तरह के फैटी एसिड अगर प्रेजेंट होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है, इस तरह से, ये, ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये इनकी इक्वल जो है, ये स्ट्रेट जो असाइल चेन है वो नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये बेंड हुई पड़ी है। अगर इस तरह से कोई स्ट्रक्चर मिलेगा तो ये टाइटली पैक नहीं रह सकते, यहाँ पे स्पेस रहेगा बीच में। ठीक है, तो ये जो फैटी असाइल की चेन्स हम देख रहे हैं, तो ये आपस में इस तरह से टाइटली पैक्ड नहीं है। ये क्या है, देखो फॉर एग्जांपल ये हमारे टाइटली पैक्ड हैं, ये स्ट्रेट रहेंगी। ठीक है, ये स्ट्रेट चेन रहेंगी। बट अगर यहाँ पे हम क्या कर दें, यहाँ पे इस तरह से इनको, यहाँ पे कुछ इस तरह से अगर हम यहाँ पे बेंड कर दें, तो ये टाइटली पैक नहीं रहेंगे आपस में फिर, क्योंकि ये यहाँ से जो है वो अवे है, एक दूसरे को ये फेस नहीं करेंगे उतना प्रॉपरली तरीके से। तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा, डिसऑर्डर टाइप का है स्ट्रक्चर, और ये ऑर्डरली पैक भी नहीं रहेगा। ठीक है, ये ऑर्डरली पैक नहीं रहेगा, तो ये पैक वेल नहीं करेगा। तो जहां पे स्ट्रक्चर डिसऑर्डर टाइप का है, वहां पे स्टेट जो है वो कौन सी सेल मेम्ब्रेन का फेज जो है यहाँ पे फॉर्म होगा, वो होगी लिक्विड डिसऑर्डर टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। डिसऑर्डर्ड स्टेट जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी। किस तरह की स्टेट मिलेगी, लिक्विड डिसऑर्डर्ड स्टेट, क्योंकि यहाँ पे जो ये इसकी चेन है, ठीक है, दैट इज नॉट टाइटली पैक्ड। यहाँ पे किंक्स बोल देते हैं इनको, किंक्स। जो ये इस तरह से अवे है ना यहाँ पे स्ट्रक्चर, ये जो इस तरह से बेंड हुआ स्ट्रक्चर है, इनको किंग्स बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहे हैं, किंग्स फॉर्म हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये टाइटली पैक नहीं हो पा रहे। और हमारा जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो किस फेज में जा रहा है, लिक्विड डिसऑर्डर्ड स्टेट को जो है वो फेवर करेगा अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होंगे। तो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, लिक्विड बट ऑर्डर्ड, दैट इज नॉट डिसऑर्डर्ड। बट अब हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी होते हैं। ठीक है, तो वो तो लिक्विड डिसऑर्डर स्टेट को फेवर करेंगे। तो यहाँ पे एक और फंक्शन आता है, यहाँ पे एक और कंपोनेंट आता है जो हमने स्टडी किया होगा। ठीक है, दैट इज कोलेस्टेरॉल। एक हमने और कंपोनेंट जो था वो स्टडी करा था, जिसको स्टीरॉल या कोलेस्टेरॉल हम बोल देते हैं, क्योंकि जो हमारे एनिमल सेल होते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलता है। स्टीरॉल में भी कौन सा, कोलेस्टेरॉल टाइप।
ठीक है। तो स्टीरॉल का यहाँ पे फंक्शन आता है। अब स्टीरॉल का फंक्शन क्या है, स्टीरॉल क्या करता है कि मान लो अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो वो डिसऑर्डर टाइप की स्टेट को फेवर करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो टाइटली पैक नहीं हो रहे, ठीक है, और लिक्विड की तरह वो स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो लिक्विड डिसऑर्डर स्टेट में जा रहा है। तो यहाँ पे स्टीरॉल का जो है क्या रोल आ जाता है, स्टीरॉल का यहाँ पे रोल आ जाता है कि जैसे ही मान लो ये किंक्स फॉर्म हुए हैं, यहाँ पे ये है किंक बना हुआ है, ठीक है, ये प्रॉपरली पैक नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे ये बेंड हो गया है, तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं स्टीरॉल। ये क्या है, मान लो ये स्टीरॉल का मॉलिक्यूल है, ठीक है, स्टीरॉल मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे अगर ये इंट्रोड्यूस होगा तो इसकी ये जो इस तरह से बेंड हुई पड़ी है ना चेन, ये स्ट्रेट हो जाएगी। जैसे ही कोई चीज हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये स्ट्रेट हो जाएगा, तो ये एक्सटेंड कर देगा इसकी चेन लेंथ को, ठीक है। स्टीरॉल क्या कर रहा है, फॉर एग्जांपल मान लो इस तरह से है, ठीक है, ये है हमारे इस तरह से फैटी एसाइल चेन, ये रहेंगी हमारी सैचुरेटेड टाइप में। अगर अनसैचुरेटेड है तो ये कुछ इस तरह से रहेगी, ठीक है, तो ये पैक नहीं होगा, तो ये इस तरह से टाइटली पैक तो है नहीं। तो अगर ये चेन इस तरह से है और हम इसके बीच में कोई चीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते तो इस तरह से पैक हो सकता है, ठीक है, तो इसके ये जो बेंड था इसको एक्सटेंड कर देगा इसकी फुल लेंथ के ऊपर, ठीक है। तो ये रोल आता है किसका, स्टीरॉल या कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल का यहाँ पे रोल जो है बहुत क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि अगर यहाँ पे फिर स्टीरॉल प्रेजेंट है तो स्टीरॉल इसको टाइटली पैक करने में हेल्प कर रहा है, तो इट मींस कि ये इसको लिक्विड ऑर्डर स्टेट में रखेगा, वो उसको ज्यादा डिसऑर्डर्ड में जाने नहीं देगा, जिसकी वजह से ये फिर हमारी सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर किस पे मेंटेन रहेगा, लिक्विड ऑर्डर्ड स्टेट में। और वो मेंटेन करने में कौन हेल्प कर रहा है, हमारा स्टीरॉल मॉलिक्यूल। तो स्टीरॉल का यहाँ पे रोल आ जाता है। तो स्टीरॉल क्या है, एक इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिक्विड स्टेट के लिए, ठीक है। ये क्या करता है कि जो ये हमारे मॉलिक्यूल होते हैं ना, इनको टाइटली पैक करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इनकी ये फुल लेंथ को एक्सटेंड करता है। जैसे हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया स्टीरॉल मॉलिक्यूल, तो अगर वो इस तरह से स्ट्रक्चर था तो वो इस तरह से एक्सटेंड होके क्या करेगा, उसको एक्सटेंड कर देगा और प्रॉपरली पैक्ड स्ट्रक्चर उसका जो है वो क्रिएट करेगा। और जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फिर किस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगी, लिक्विड ऑर्डर्ड स्टेट टाइप का स्ट्रक्चर। तो ये हो गया। तो यहाँ पे स्टीरॉल का क्या रोल है, स्टीरॉल ने यहाँ पे क्या किया, स्टीरॉल ने क्या किया कि हमारी जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड थे ये क्या फेवर कर रहे थे, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं ये फेवर करेंगे हमारी, क्या फेवर करेंगे, ये लिक्विड डिसऑर्डर्ड स्टेट को, ठीक है। किस स्टेट को फेवर करेंगे, ये लिक्विड डिसऑर्डर्ड टाइप की जो स्टेट रहती है, ठीक है, उसको फेवर करेंगे ये लिक्विड डिसऑर्डर्ड स्टेट, ऑर्डर्ड स्टेट। बट हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो लिक्विड ऑर्डर में रहती है, तो इसलिए यहाँ पे स्टीरॉल जब आएंगे तो अगर यहाँ पे हम स्टीरॉल डाल देते हैं, ठीक है, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्टीरॉल प्रेजेंट रहते हैं, तो ये इसको किसमें फोर्स करेगा, मेंटेन करने में लिक्विड ऑर्डर्ड स्टेट में रखेगा, ठीक है, लिक्विड ऑर्डर्ड स्टेट में रखेगा। तो मतलब यहाँ पे स्टीरॉल ने क्या किया, स्टीरॉल का क्या रोल आ जाता है कि इसने रिड्यूस किया, क्या रिड्यूस किया इसने, फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो, क्योंकि हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये ना ज्यादा फ्लूइडिक है ना ये जेल टाइप का, ये इंटरमीडिएट स्टेट में रहता है, लिक्विड ऑर्डर्ड स्टेट में। तो वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो वो उसको ज्यादा फ्लूइडिक स्टेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, लिक्विड डिसऑर्डर टाइप से। बट अगर स्टीरॉल है वहां पे कोलेस्ट्रॉल, तो उसकी फ्लूइडिटी को रिड्यूस करता है और उसको कहाँ पे मेंटेन रखता है, लिक्विड ऑर्डर्ड स्टेट में। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कोलेस्ट्रॉल का। तो ये हमने इसका रोल प्ले जो है यहाँ पे डिस्कस किया, क्या रोल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को रिड्यूस करता है, ठीक है, इट रिड्यूसेस द फ्लूइडिटी इन द कोर ऑफ द बाइलेयर, देयरफॉर इट फेवर, और ये क्या फेवर करता है, ये फेवर करता है लिक्विड बट ऑर्डर्ड स्टेट, ठीक है, ऑर्डर्ड टाइप की स्टेट को ये जो है वो फेवर करता है। तो इस तरह का रोल आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया हमारे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड रहेंगे तो क्या, कौन सी स्टेट में रहेंगे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो किस स्टेट में रहेगी, लिक्विड ऑर्डर्ड, क्योंकि वो ऑर्डर रहेंगे, सैचुरेटेड है तो इस तरह से अरेंज रहेंगे और ऑर्डर रहेंगे। बट अगर अनसैचुरेटेड है तो वहां पे क्या फॉर्म होंगे, किंग्स, और किंग्स क्या फेवर करेंगे, हमारी लिक्विड
डिसऑर्डर्ड स्टेट को, ठीक है। बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ मेंटेन रखती है, लिक्विड ऑर्डर्ड स्टेट में। तो इसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे क्या हेल्प करता है, कोलेस्टेरॉल। कोलेस्टेरॉल जो है इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये प्लेनर स्ट्रक्चर होता है इसका, स्टीरॉइड न्यूक्लियस का, ठीक है, प्लेनर स्ट्रक्चर। और जब वो बीच में इंसर्ट किया जाता है इनके बीच में, ठीक है, तो यहाँ पे ये किंक्स को किसमें चेंज कर देता है, फुली एक्सटेंडेड फॉर्म में, जिसकी वजह से ये किस फिर स्ट्रक्चर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कहाँ पे मेंटेन रहता है, लिक्विड बट ऑर्डर्ड स्टेट में मेंटेन रहता है। तो कोलेस्ट्रॉल का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो क्या कर रहा है, फ्लूइडिटी को रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे इफेक्ट देख सकते हैं हम। हाँ, अब एक और चीज है, मान लो हमारी जो हमने बात की फैटी एसिड्स की, ठीक है, फैटी एसिड्स में हमने, या लिपिड्स की हम जब टाइप देख रहे थे, तो उसमें हमने देखा कि जो फैटी एसिड चेन है, ठीक है, कोर बाइलेयर में, वो दो तरह की होती हैं, वन इज सैचुरेटेड और अदर इज अनसैचुरेटेड। और हमने देख लिया, ठीक है, इफेक्ट क्या है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का। सैचुरेटेड वाली क्या बनाएगी, लिक्विड बट ऑर्डर्ड स्टेट, और अनसैचुरेटेड वाली बनाएगी लिक्विड डिसऑर्डर्ड, क्योंकि यहाँ पे किंक्स होते हैं, ठीक है, बीच में स्टीरॉइड का रोल आ जाता है। नेक्स्ट हम एक और चीज स्टडी करेंगे कि अगर ये फैटी एसाइल, ये जो इसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ये जो चेन लेंथ है फैटी एसिड्स की, जो ये टेल हैं, ठीक है, ये अगर सैचुरेटेड रहेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर है, अगर अनसैचुरेटेड है तो इस तरह का। बट अगर ये चेन लेंथ जो है, अगर लॉन्ग चेन है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड है, मान लो हमारे पास इनकी लॉन्ग चेन फैटी एसिड है, या फिर ये शॉर्ट चेन है, इसका भी यहाँ पे इफेक्ट है। अगर हमारे पास ये जो फैटी एसिड्स हैं, इनकी जो ये टेल है, ठीक है, अगर ये लॉन्ग चेन है तो क्या फर्क पड़ता है, अगर शॉर्ट चेन है तो क्या है। मान लो ये लॉन्ग चेन है, ठीक है, लॉन्ग चेन है, तो लॉन्ग चेन मीन्स लॉन्ग चेन रहेंगी तो मतलब ये ज्यादा इंटरेक्ट करेंगी आपस में, इंटरेक्शन जो है इनकी वो जो है वो ज्यादा बनेंगी। तो लॉन्ग चेन में क्या रहेगा, मोर इंटरेक्शंस रहेंगी, यहाँ पे मोर इंटरेक्शंस रहेंगी, ठीक है, आपस में ज्यादा इंटरेक्ट करेंगी। तो जहां पे इंटरेक्शन जैसे हमने सैचुरेटेड वाले में केस में स्टडी किया, ऑर्डर टाइप में रहेंगी, बट वो स्ट्रक्चर कैसा देगा, लिक्विड ऑर्डर। तो यहाँ पे अगर लॉन्ग चेन है तो मोर इंटरेक्शंस रहेंगी, और ये स्टेट क्या रहेगी, लिक्विड ऑर्डर्ड स्टेट। तो ये भी इसका एक इफेक्ट है। अगर ये शॉर्ट चेन है मान लो, तो यहां से हमारा क्लियर हो जाएगा, मान लो ये इस तरह से शॉर्ट चेन है, फैटी एसिड की जो चेन है ना, ये शॉर्ट चेन है, तो इनके बीच में क्या है, लेस इंटरेक्शंस हैं। शॉर्ट चेन में क्या रहेगा, लेस इंटरेक्शंस हैं। लेस इंटरेक्शंस का मतलब है कि हमारा लिक्विड डिसऑर्डर स्टेट में जाएगा, लिक्विड डिसऑर्डर्ड, लिक्विड डिसऑर्डर रहेंगे, लूजली पैक रहेंगे क्योंकि, ठीक है, तो क्या कैसी स्टेट रहेगी, लिक्विड डिसऑर्डर। तो ये हम इफेक्ट देख रहे हैं कि अगर लॉन्ग चेन रहेगी तो क्या रहेगा, लिक्विड डिसऑर्डर, लिक्विड ऑर्डर्ड, एंड शॉर्ट चेन रहेगी तो लिक्विड डिसऑर्डर्ड। और हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड तो हमने स्टडी कर लिया, ठीक है, कि क्या इफेक्ट रहता है। तो इस तरह से ये लिपिड का जो है इफेक्ट देखने को मिलता है कि अगर वहां पे फैटी एसाइल चेन या जो हमारी हाइड्रोफोबिक टेल है लिपिड्स की सैचुरेटेड रहेंगी तो किस तरह से इफेक्ट करेंगी, या अनसैचुरेटेड है, वेदर दे आर लॉन्ग फैटी एसिड चेन और शॉर्ट फैटी एसिड चेन, तो वो सारी इफेक्ट करेंगी हमारी फ्लूइडिटी को, ठीक है। तो ये हम एक यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, ठीक है, वहां से हमारा और भी क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, मान लो करेक्ट जो स्टेटमेंट है वो चूज करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि अगर हम मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया है क्वेश्चन, ठीक है, कि फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इंक्रीजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, वो क्या करेगा, ये बोल रहा है कि अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, हमने क्या इंक्रीज किया, प्रोपोर्शन, परसेंटेज लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, परसेंटेज किस चीज का, लॉन्ग चेन फैटी एसिड, लॉन्ग चेन फैटी एसिड, इसका प्रोपोर्शन अगर हम इंक्रीज कर देंगे, तो ये बोल रहा है कि अगर हमने इसका प्रोपोर्शन इंक्रीज किया तो ये बोल रहा है कि वहां पे क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी, ठीक है,
एक स्टेटमेंट ये दे रहा है। सेकंड स्टेटमेंट है कि हमने इंक्रीज किया, अगर क्या इंक्रीज किया, कोलेस्ट्रॉल को हमने इंक्रीज किया, तो ये बोल रहा है कि कोलेस्ट्रॉल जब हम इंक्रीज करते हैं तो ये इंक्रीज कर रहा है क्या, ये इंक्रीज कर रहा है मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को। एक स्टेटमेंट ये है। थर्ड स्टेटमेंट है कि अगर हमने शॉर्ट चेन जो फैटी एसिड्स हैं, शॉर्ट चेन फैटी एसिड, इनको अगर हमने इंक्रीज किया है, ठीक है, इनको इंक्रीज किया है, तब ये बोल रहा है कि क्या हो रहा है, हमारी मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी इंक्रीज हो रही है। मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी क्या है, वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है कि अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को, तो क्या हो रहा है, हमारी जो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी है वो डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज कर रही है वो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को। अब हमने देखना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। तो करेक्ट वाली चूज करनी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं लॉन्ग चेन फैटी एसिड को, तो वो डिक्रीज कर रहा है मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी, ठीक है। लॉन्ग चेन फैटी एसिड, लॉन्ग चेन अगर फैटी एसिड्स रहेंगी, फॉर एग्जांपल हमारे इस तरह से ये लिपिड के हेड है, ठीक है, ये लॉन्ग चेन रहेंगी, मान लो ये लॉन्ग चेन है इस तरह से, ठीक है, लॉन्ग चेन। तो लॉन्ग चेन रहेंगी तो वो ज्यादा इंटरेक्शन बनाएंगी आपस में, वो ऑर्डर टाइप से रहेंगे, ठीक है। तो हमारी जो मेम्ब्रेन जो है वो ज्यादा फ्लूइडिक नहीं होगी, क्योंकि अरे मॉलिक्यूल जो है वो ज्यादा इंटरेक्शंस हैं उनके आपस में, तो वो एक दूसरे के साथ स्टिक रहेंगे, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जैसे ही हमने इंक्रीज की लॉन्ग चेन फैटी एसिड, तो वहां पे मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी डिक्रीज होगी। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑब्वियसली वहां पे क्या होगा, वो मॉलिक्यूल जो है फ्लूइडिटी शो नहीं करेंगे, क्योंकि वो टाइटली पैक हो जाएंगे, वो आपस में ज्यादा इंटरेक्शंस बना रहे हैं और इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे से और एक दूसरे के साथ स्टिक रहेंगे, ठीक है। सेकंड बोल रहा है कि इंक्रीजिंग दी कोलेस्ट्रॉल, फॉर एग्जांपल हमने कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज किया तो फ्लूइडिटी इंक्रीज हो रही है। ये तो करेक्ट नहीं है स्टेटमेंट, क्योंकि अभी हमने स्टडी किया कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो रिड्यूस करता है मेम्ब्रेन के फ्लूइडिटी को, ठीक है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल इंट्रोड्यूस रहता है वहां पे जहां पे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, जो कि टाइटली पैक नहीं होते और इसलिए वो लिक्विड डिसऑर्डर्ड स्टेट में जाते हैं। बट अगर स्टीरॉल है तो उसको वापस से लिक्विड ऑर्डर्ड स्टेट में लेके आता है, तो मतलब वो वहां पे क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है मेम्ब्रेन के फ्लूइडिटी को। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। थर्ड है कि इंक्रीज करेंगे अगर शॉर्ट चेन फैटी एसिड को, तो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी ये बोल रहा है इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये भी करेक्ट है स्टेटमेंट कि जैसे ये यहाँ पे लॉन्ग चेन देखा, अब ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास मान लो शॉर्ट चेन है, ठीक है, छोटे छोटे यहाँ पे फैटी एसिड की लेंथ जो है यहाँ पे चेन की स्मॉल है, तो जितनी स्मॉल लेंथ रहेगी उतना वो कम इंटरेक्ट करेंगे, जितना कम इंटरेक्ट करेंगे उतना ही वो फ्री रहेंगे ज्यादा, ठीक है, और मूव कर सकते हैं, तो वो फ्लूइडिक स्टेट में जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी इंक्रीज हो रही है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि इंक्रीजिंग दी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड डिक्रीज दी मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, ये तो इनकरेक्ट है। जैसे ही हमने ये बोल रहा है कि मान लो हमने अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है मेम्ब्रेन में इंक्रीज कर दिए, तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड किस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहाँ पे किंग शो करते हैं वो, ठीक है, जो तो इस तरह से रहेंगे। तो इस तरह से अगर कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर रहता है तो ये आपस में कम इंटरेक्ट कर रहे हैं, टाइटली पैक्ड नहीं रहेंगे, क्योंकि इसकी जो चेन है वो कुछ इस तरह से है, तो यहाँ पे फ्लूइडिटी इंक्रीज करेगी। तो ये गलत बोल रहा है, ये बोल रहा है कि डिक्रीज करेगी, तो दैट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये इसकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, क्योंकि जैसे ही हम इंक्रीज करेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, वो लूजली पैक रहेंगे और कहां पे जाएगा, मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर लिक्विड डिसऑर्डर्ड स्टेट की तरफ, मतलब लिक्विडिटी जो है फ्लूइडिटी उसकी इंक्रीज करेगी, ठीक है। डिसऑर्डर्ड है मॉलिक्यूल मींस वो रैंडमली मूव कर रहे हैं और वो ज्यादा फ्लूइडिटी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता है, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द मेम्ब्रेन डायनामिक्स और फ्लूइडिटी। तो ये हमने जो है दोनों फैक्टर स्टडी कर लिए हैं, टेम्परेचर एज वेल एज द लिपिड मॉलिक्यूल्स का क्या इफेक्ट है हमारी फ्लूइडिटी के ऊपर। ओके, दैट्स ऑल अबाउट द मेम्ब्रेन डायनामिक्स।